हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज दोस्तों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। क्विज दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ होती है, तो आप लोग क्विज सॉल्व करना मत भूला कीजिए। क्विज सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्यूशन जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको डिटेल जानकारियां मिल जाए उस क्विज से रिलेटेड। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। इसी का नाम बदल करके 1955 में कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है सिंजियांग। और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर जो है वो है नई दिल्ली। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कल बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आप लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। देखिए दोस्तों, जब आप क्वेश्चंस को लिख देते हो, आंसर को ज़्यादा पॉइंट्स लिखते हो, तो वो ज़्यादा समय तक आपके माइंड में बना रहता है अगर आप लिख करके पढ़ाई करते हो। इस वजह से लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। कब? प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे। अब ये 20 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 20 मार्च के ही दिन 1970 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोन, क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोन, इसकी स्थापना हुई थी। तो मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो मनाया जाना शुरू हुआ 2010 से, यानी 2010 में पहली बार मनाया गया है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई यूनाइटेड नेशन की फ्रेंच लैंग्वेज डे का। ऐसे ही दोस्तों यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं टोटल। तो यूनाइटेड नेशन की जब 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 6 आधिकारिक भाषाओं का अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। पहले तो जानिए 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। अरेबियन है दोस्तों, रसियन है, स्पेनिश, चाइनीज, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। अब इन सभी भाषाओं का अलग अलग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों 20 मार्च तो हो गया संयुक्त राष्ट्र की फ्रेंच भाषा दिवस। एक महीने बाद यानी 20 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशन की चाइनीज लैंग्वेज डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को हो गया। फिर उसके 3 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशन की स्पेनिश लैंग्वेज डे और यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? यूनाइटेड नेशन स्पेनिश लैंग्वेज डे और यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे। इसके बाद दोस्तों 6 जून को मनाया जाएगा यूनाइटेड नेशन का रशियन लैंग्वेज डे। ध्यान रखिएगा 6 जून को यूनाइटेड नेशन का रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। और अंत में, साल के अंत में 18 दिसंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन अरेबियन लैंग्वेज डे। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट डे याद रखना है आपको। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, खुशहाल देशों की रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की है। और इसमें इस बार है दोस्तों फिनलैंड टॉप पर। फिनलैंड दोस्तों पिछले 4 बार से है टॉप पर। ठीक है, खुशहाल इंडेक्स में, दुनिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में। और इसमें फिनलैंड टॉप पर है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, फोर्थ पर है आइसलैंड। पूरी डिटेल रिपोर्ट जानते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो फिनलैंड चौथी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। ये रिपोर्ट जारी किया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। टोटल रिपोर्ट में 149 कंट्रीज को शामिल किया गया है। टॉप पर है फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक है 139वीं। पिछली बार इंडिया था दोस्तों 144वें स्थान पर। इस बार काफी सुधार आया है, इंडिया आ गया है 139वें स्थान पर। हालांकि इसके भी पहले अगर बात करें तो 2019 की रैंकिंग में इंडिया था 140वें स्थान पर। फिर 2020 की रैंकिंग में इंडिया हुआ 144वें स्थान पर। अब 2021 की रैंकिंग में इंडिया हो गया है 139वें स्थान पर हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। ओके, अभी दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया गया, 20 मार्च को ही मनाया गया और उसी दिन ये हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग हैप्पीनेस डे के बारे में आगे बात करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया की इकोनॉमी का अनुमान लगाया है कि कितना ग्रोथ हो सकता है। तो इस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान है 12%, 12% कैलेंडर ईयर में इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी 2021 में। देखिए एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो टाइम पीरियड को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो आपके कैलेंडर में ईयर चलता है, यानी 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है और चलता है 31 दिसंबर तक। तो ये हो गया कैलेंडर ईयर। यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको। मूडीज एनालिटिक्स दोस्तों जो जारी करता है वो रिपोर्ट जारी करता है कैलेंडर ईयर के लिए, और वहीं मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस जो जारी करता है वो जारी करता है फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अभी तक जो जारी आपको रिपोर्ट बताया जाता था वो था मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की रिपोर्ट, और अब मूडीज एनालिटिक्स ने अपना रिपोर्ट जारी किया है जो कि फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं, जो कि कैलेंडर ईयर के लिए है। और इस कैलेंडर ईयर में यानी 1 जनवरी 2021 से लेकर के 1 दिसंबर 2021 तक के बीच में भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ रेट होगी 12%। क्लियर? चलिए मूडीज आया है तो मूडीज के बारे में जानिए। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, अध्यक्ष हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट के लिए किस सहायक कंपनी की स्थापना की है? तो पीएनबी दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। इसने अपने क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट के लिए अपनी एक सहायक कंपनी की स्थापना की है जिसका नाम है पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज। क्या है? पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पीएनबी दोस्तों अभी इसकी स्थापना किया है। पीएनबी में जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का जो व्यवसाय है, इसका बिजनेस है, उसको मैनेज करने के लिए ये कंपनी स्थापित की गई है। दोस्तों जो भी बैंकें हैं बड़ी बड़ी वो सभी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र होता है, इसको मैनेज करने के लिए अपने अपनी स्थापना किए हैं। जैसे कि एसबीआई कार्ड आप सुनते ही होंगे। एसबीआई कार्ड्स जो है ये एसबीआई के कार्ड्स मैनेजमेंट के लिए कंपनी है, एसबीआई की ही सहायक कंपनी है। ऐसे ही पीएनबी ने देर ही सही लेकिन शुरुआत कर दी है एक नई सहायक कंपनी की स्थापना करके। तो पीएनबी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक है। 12 सरकारी बैंक हैं टोटल। इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। टोटल केवल अब 12 सरकारी बैंकें ही बची हुई हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है एसबीआई, सेकंड पर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। स्थापना हुई थी लाहौर में, जो वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, लेकिन हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। एमडी और सीईओ हैं मल्लिकार्जुन राव जी। संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पीएनबी की स्थापना लाला लाजपत राय और उनके साथियों ने की थी। ठीक है, पीएनबी दोस्तों भारत का पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित भारत का पहला बैंक था, और अभी ये है दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पावर ग्रिड ने किस कंपनी की 74% हिस्सेदारी खरीदी? तो पावर ग्रिड ने दोस्तों जेपीवीएल की 74% हिस्सेदारी खरीदी है। तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट इसका अधिग्रहण कर लिया है, पूरा का पूरा अधिग्रहण समझिए कर लिया है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है 50% से अधिक का अगर शेयर किसी और कंपनी के पास हो जाता है तो समझिए वो पूर्ण स्वामित्व उसी का होगा, आधे से ज़्यादा जब परसेंटेज हो गया। तो इस प्रकार से जब 74% हिस्सेदारी खरीद लिया है जेपीवीएल का पावर ग्रिड ने, तो फिर अब पूरा का पूरा अधिकार इसी का होगा। जो भी डिसीजन लेना होगा वो पावर ग्रिड का ही रहेगा। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यानी पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोस्तों जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड को यानी जेपीवीएल को 351.64 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। ओके, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन दोस्तों एक महारत्न कंपनी है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कांदीकुप्पा श्रीकांत। कौन है? कांदीकुप्पा श्रीकांत। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पावर ग्रिड जो है ये महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में है 10 महारत्न कंपनियां। कितनी हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं इंडिया में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, और उसी दिन हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो 20 मार्च को इस बार भी मनाया गया है। इसकी थीम क्या रखी गई है?
इस बार की थीम है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। ठीक है, कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। 28 जून 2012 को दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की घोषणा के बाद ही वो ऑफिशियल तरीके से वर्ल्ड भर में मनाया जाता है। ठीक है, कोई भी दिवस हो उसकी घोषणा ऑफिशियल तरीके से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ही करती है। ठीक है, तभी वो ग्लोबली पूरा इंटरनेशनली मनाया जाना शुरू हो जाता है। तो पहली बार ये दोस्तों मनाया गया 20 मार्च 2013 को, क्योंकि 28 जून को तो घोषणा हुई 2012 में, फिर इसके बाद पहली बार 20 मार्च को ही मनाया गया है। ठीक है, और जो रिपोर्ट जारी हुई है विश्व खुशहाली सूचकांक की इंडेक्स की, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, इसमें फिनलैंड लगातार चौथी बार दोस्तों है टॉप पर, और इंडिया जो है ये 139वें स्थान पर है इस बार। अगला देखते हैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और भारत के, और इन्हें एक इंटरनेशनल बॉडी है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसका बना दिया गया है अध्यक्ष। इसका अध्यक्ष इनको बना दिया गया है अगले 3 वर्षों के लिए। कब तक के लिए? अगले 3 वर्षों के लिए इस बोर्ड की ये होंगे अध्यक्ष। तो इस साल जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा है और चलेगा अगले 3 वर्षों के लिए। तो दोस्तों ये जो निकाय है, ये जो बॉडी है, ये टीबी के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के लीडर्स को एक करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, जिससे अवेयरनेस फैलाई जा सके, और जो ट्यूबरकुलोसिस रोग होता है, तपेदिक रोग होता है, टीबी का रोग होता है, इसकी रोकथाम की जा सके। तो इसी के लिए, इसी पर यह बॉडी काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोस्तों ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इनको बनाया गया था, और भारत के स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही। WHO आया है, WHO के बारे में जानिए। WHO की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। टेड्रोस एधनोम जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और हेडक्वार्टर है WHO का जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस चैंपियनशिप को जीत लिया है दोस्तों हरियाणा की टीम ने। हरियाणा की टीम ने झारखंड की टीम को हरा दिया है और जीत लिया है 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल वीमेंस चैंपियनशिप। ओके, चलिए, तो हरियाणा ने झारखंड को हराया है 4-3 से। किससे, कितने अंतर से? 4-3 के अंतराल से हराया हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये झारखंड के सिमडोगा में आयोजित हुआ था ये चैंपियनशिप, नेशनल सब जूनियर वीमेन हॉकी चैंपियनशिप। क्लियर? देखिए, अब हॉकी आया है, हॉकी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो दोस्तों हॉकी जो है ये इंडिया का नेशनल गेम है। हॉकी में इंडिया के पास 8 गोल्ड मेडल आ चुके हैं ओलंपिक में। कितने गोल्ड आए हुए हैं? 8 गोल्ड आए हैं ओलंपिक में। ओलंपिक में बाकी खेलों में कितने गोल्ड आए हैं, यानी ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन अब तक कितना रहा है, इस पर मैं आपको वीडियो दे चुका हूं। जाइएगा एप्लीकेशन में, सर्च कीजिएगा और देखिएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप दोस्तों 2018 जो आला जो हुआ था उसकी भी मेजबानी ओडिशा ने किया था, भारत ने ही किया था। और 2023 में जो होगा इसकी भी मेजबानी इंडिया ही करने जा रहा है। तो 2023 में जो होने वाला है मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप, उसकी भी मेजबानी इंडिया ही करेगा। इंडिया के ओडिशा में वो भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओडिशा से याद आया, ओडिशा के राउरकेला में दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है। अब नाम रख दिया गया है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम यह है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो ये अभी बनकर तैयार हो जाएगा, अभी इस पर काम चल रहा है। ऐसे ही दोस्तों अभी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके रख दिया गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद में है। और अभी इंग्लैंड और इंडिया की इस पर सीरीज भी चल रही है। और इंडिया ने दोस्तों T20 सीरीज में भी, ताज़ा न्यूज है, कल जीत हासिल कर ली है। ठीक है, इंग्लैंड को हरा दिया है 3-2 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियो ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो नियो ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं दोस्तों अजिंक्य रहाणे। कौन? अजिंक्य रहाणे। ये इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, और इनको नियो ग्रोथ ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो अब ये इसकी कीपिंग इट सिंपल नाम के कैंपेन को प्रमोट करेंगे।
ठीक है, जो भी ब्रांड होता है वो ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए बनाता है जिससे उसकी ब्रांड की प्रमोशन किया जा सके। ठीक है, अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर पर दोस्तों आपको एक वीडियो मिल चुकी है, ब्रांड एम्बेसडर 2021 पर जाइए जल्दी से वो वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020-21 के जितने भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर आए हैं उनको उसमें कवर अप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों 20 मार्च को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। 20 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है यानी विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, और 20 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व खुशहाल दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट डे 20 मार्च को ही मनाए जाते हैं। और 20 मार्च को जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। विश्व गौरैया दिवस के बारे में बात करें, वर्ल्ड स्पैरो डे, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है इसकी आई लव स्पैरोज। क्या है? आई लव स्पैरोज है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई 2010 में, 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ है। नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसको इकोसीज एक्शन फाउंडेशन के तहत और दुनिया भर के कई और देशों के साथ मिलकर के मनाए जाने की शुरुआत की थी। ठीक है, आई लव स्पैरोज इसकी थीम है, थीम आपको याद रखना है। इसके बाद वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के बारे में बात करें तो ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। क्या है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अच्छा, इसकी थीम दोस्तों 2021 के साथ साथ 2022, 2023 यानी 3 वर्षों के लिए है। 2021, 2022 और 2023 तीनों के लिए बी प्राउड ऑफ योर माउथ ही रहेगा इसकी थीम। ये मनाया जाता है वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा। ये हो गया। विश्व खुशहाल दिवस के बारे में हम लोग जान ही लिए हैं और यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे के बारे में भी हम लोग जान लिए हैं। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगी है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियोज का एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 2020 में कितनी है ये आपको बता देना है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहां पर हुई थी? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर कर सकते हैं आप। इसके बारे में भी डिटेल्स जानकारी दे सकते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो जानता हूं मैं आपका ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है अब, क्योंकि बहुत बार इसका रिवीजन कराया जा चुका है तो इसके बारे में आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख दोगे। तो इसके दोनों के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आप लिखेंगे जरूर। इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लिए हो, वीडियो को आप देख लिए हो, जाओ जल्दी से MZT ऐप ओपन करो और इसकी क्विज सॉल्व कर डालो। क्विज सॉल्व करने के साथ साथ आप लोग सॉल्यूशन देखना मत भूलना। सॉल्यूशन में दोस्तों ऐसे ही जो डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ ये डिटेल जानकारी उसमें दी रहती है, तो वो डिटेल्स अगर आप लोग पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और हाँ, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ मेरे लिए, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कर देना। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।